अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो अब हम पढ़ रहे हैं 1.7 लॉक सेल कि लॉक सेल के बारे में हमें क्या पता है। असल में यहाँ पे दो चीज़ें हम पर देखेंगे, लॉकिंग सेल एंड प्रोटेक्टिंग अ वर्कशीट। इन दो चीज़ों को नजर रखते हुए हमें पता चलेगा कि इसको हम इस्तेमाल करते हुए हमारा फ़ायदा ये होता है कि हमारे सेल्स होते हैं उसमें कोई गलती से कोई डिलीट ना करते, इसमें कोई चीज़ चेंज ना हो जाए, तो हम इस्तेमाल करते हैं लॉक सेल। इस चीज़ लॉक हो गई हमारी विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टिंग वर्कशीट। भी जो हमारा ऑप्शन है वो भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऊपर हमने किया। और फिर अगले पैराग्राफ में बोले जैसे हम कोई नई वर्कशीट, हम लोग अपनी नई वर्कशीट्स खोलते हैं तो उसके सेल भी लॉक होते हैं। और अगर उसमें हमने वो भी एक्टिव किया हुआ है, प्रोटेक्टिंग अ वर्कशीट भी अगर हमने उसमें एक्टिव किया हुआ है, तो फिर वो शीट यूजर के काम की नहीं रहती, उसमें वो कुछ एडिटिंग कर ही नहीं सकता। हालांकि नई वर्कशीट जब हम खोलते हैं और जब उसमें ये सब चीज़ें नहीं होती, प्रोटेक्टिंग और वर्कशीट नहीं होता, तो फिर हम उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। हालांकि उसमें लॉक जो जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, लॉकिंग सेल, वो भी उसमें एक्टिवेट नहीं होता। तो समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है कि लॉक सेल्स को लॉक करने के लिए पहले तो आपको सबको अनलॉक करना पड़ेगा। उसके बाद जो जितने स्पेसिफिक सेल तुम चाह रहे हो वो तुम्हें नंबर सेकंड पे लॉक करने पड़ेंगे। और फिर अगर तुम प्रोटेक्शन में चाह रहे हो तो एक्टिवेट वर्कशीट प्रोटेक्शन, इसको एक्टिवेट कर दो। डिटेल स्टेप हम देखते हैं नीचे किस तरह करते हैं। सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लो। अब ये करने के बाद तुमने क्या नाम है, अपना होम टैब पे जाना है, उसमें फॉन्ट ग्रुप में जाने पे वहाँ फॉर्मेट सेल को खोलोगे। वहाँ पे दो चीजें तुम्हें ऑन द प्रोटेक्शन टैब पे तुम देखोगे, वहाँ पे दो चीजें तुम्हें अनटिक करनी है। दो चीजें तुम्हें क्या करनी है, अनटिक करनी है, लॉक एंड हिडन ऑप्शंस। सब सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद बोले वापस फिर पहुंच जाओ क्या नाम है वर्कशीट पे। और फिर उसके बाद तुम चाह रहे हो, जो तुम चाह रहे हो लॉक करना, उन सब सेल्स को सिलेक्ट कर लो जो चाह रहे हो। फिर अगेन वापस जाओ वहाँ पे फॉर्मेट सेल में, वहां पे टिक मारो कि ये सेल्स मैं चाह रहा हूँ इनको लॉक कर दो, इनको हिडन जो एप्लीकेबल है ओके कर दो। उसके बाद फिर तुम चाहो तो प्रोटेक्ट वर्कशीट भी डाल सकते हो। वो रिव्यू टैब में जाके जिस तरह हमने पहले किया था एकदम वैसे ही होगा। और फिर सिलेक्ट द एलिमेंट दैट यू वांट यूजर टू बी एबल टू चेंज। और फिर जो तुम चाह रहे हो यूजर चेंज कर सकते हो वो सिलेक्ट एलिमेंट कर लो। और अगर पासवर्ड डालना चाह रहे हो तो पासवर्ड डाल दो, एंटर अ पासवर्ड। अगर नहीं डालोगे तो खाली ये मसला होगा, एडिटिंग तो तब भी वो नहीं कर सकता, मगर अगर वो चाहे करना एडिटिंग तो वो इसको अनप्रोटेक्ट कर सकता है। और अगर पासवर्ड डाल दोगे तो वो अनप्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो मतलब एक पासवर्ड ये होता है ना, ये होशियार नहीं डालोगे तो एक होशियारी कर देता है यार ये चीज लॉक हुई हुई है, ठीक है। फिर क्लिक ओके कर दोगे। अब सेल्स तुम्हारे लॉक हो चुके हैं, बोले द सेल्स आर नाउ बीइंग नाउ लॉक और हिडन। लॉक है या छुपे हुए, तुमने छुपा के रखे हैं। अब यूजर आप एडिट करना चाहेगा ना सेल्स को, अब यूजर क्या नाम है एडिट करना चाहेगा तो एडिट नहीं कर पाएगा क्योंकि और एक एरर मैसेज उसको मिलेगा। वैसा ही चीज लॉक है। सेकंड, अगर वो हिडन सेल्स को, सेकंड पॉइंट जो बोल रही है, अगर वो हिडन सेल्स को जाके देखना चाहेगा तो उसको जो फॉर्मूला है ना हिडन सेल के अंदर, वो फॉर्मूला बार बार डिस्प्ले नहीं होगा। वो मैं भी सब चीज आपको दिखाता हूँ एक्सेल में होती किस तरह, इसलिए उन्होंने डायग्राम में करके दिखाया भी है। पहले सिलेक्ट ऑल सेल्स यहाँ पे, और फिर फॉन्ट में पहुंचना है, और फिर डायलॉग बॉक्स यहाँ पे छोटा सा नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे एक बटन है उसको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक हियर टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। इतना हो गया। जैसे वो तुम क्लिक करोगे ये सब चीजें खुल जाएंगी, फॉर्मेट सेल का खुल गया। अब लॉक और हिडन को तुम्हें अनटिक करना है। ऑन द प्रोटेक्शन टैब अनटिक बोथ, दोनों टिक हुए होंगे, अनटिक कर दो। अनटिक करने के बाद अब तुम ये सैलरी का कॉलम चारों प्रोटेक्ट हो जाए। हाईलाइट द सेल्स यू वांट टू लॉक, तो इसने ये वाला कॉलम बोले लॉक करना है मुझे, ठीक है। वापस वहां पहुंचो, प्रोटेक्शन को दोनों को हमने टिक कर दिया, दफा दोनों को हमने दफा टिक कर दिया। अब उसके बाद आगे नंबर 6 रिव्यू पे पहुंचे, शीट प्रोटेक्ट कर दी हमने, शीट प्रोटेक्ट दबा दिया। पासवर्ड मांगे, मर्जी है डालना चाहो नहीं डालना चाहो। अब सिलेक्ट लॉक सेल और सिलेक्ट अनलॉक सेल दोनों पे टिक हुआ है। और प्लस जो चीज तुम चाह रहे हो कि नाम है यूजर कर सके उस हवाले से तुम देख लो इसमें से, और बाकी तुम्हारी मर्जी। जब तुम कर लोगे सब चीजें लॉक हो जाएंगी। अब वो जबरदस्ती छेड़म छाड़ी करेगा। इफ यू ट्राई टू एडिट अ लॉक सेल यू रिसीव दिस एरर, मतलब ये एक एरर मिल जाएगा, ये एक एरर मिलेगा। अगेन इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, ये आ गया।
अभी हिडन हुआ है, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने लॉक किया हुआ ना ये, इफ यू क्लिक ऑन अ हिडन सेल देन द फॉर्मूला हिडन, क्या लिखा है, फॉर्मूला हिडन फ्रॉम व्यू इन द फॉर्मूला बार। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ हमेशा आता है, मगर हिडन सेल में आपको यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं आएगा, बोलेगा नहीं है सॉरी। अभी पूछना चाहते कि ये लाख रुपए आया कहाँ से, भाई उसकी मेहनत है भाई, तुझे क्या करना है। अच्छा, टू अनलॉक एंड अनहाइड सेल, अनलॉक करना है अनहाइड करना है, सिंपल प्रोटेक्ट शीट पे जाके क्लिक कर दो तो माना अनलॉक और अनहाइड सेल सिंपल हो जाएगा। अब चलते हैं एक्सेल पे वापस। सो गाइस हम एक्सेल पर आ गए, मैंने ये सिंपल से महीना डाल दी जनवरी फरवरी, इनके वाले हम काम करते हैं। अच्छा, पहले हम करेंगे सेलेक्ट ऑल सेल, सारे सेल हमने सेलेक्ट कर ली सारे। अब हम जाएंगे होम टैब पे, होम पे जाएंगे फॉन्ट पे इधर, अब इधर आएंगे प्रोटेक्शन पे, प्रोटेक्शन पर आ गए। अब हिडन तो अनलॉक अनटिक हुआ वही है, लॉक को भी अनटिक कर देंगे, सेल सारे में लॉक नहीं चाहिए, ओके कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं चाह रहा था खाली ये चीज लॉक करना, मैं इस पर आया, अब दोबारा मैं उधर गया, दोबारा प्रोटेक्शन पे आया, दोबारा मैंने लॉक और हिडन दोनों पे टिक कर दिया, अब मैंने ओके कर दिया। हिडन मतलब फॉर्मूला मेरा हाइड हो जाएगा। अच्छा, अब अभी असर नहीं करेगा, ये बोले कि असर नहीं करेगा, क्यों, जब तक मैं इसको प्रोटेक्ट, इस शीट को प्रोटेक्ट ना कर दूं। अब मैं जाऊंगा रिव्यू पे, या आगे प्रोटेक्ट शीट का बटन, इसको दबा दिया मैंने, बोला कर दे, मैं बोला हाँ भाई कर दो, अब मेरी चीज प्रोटेक्ट हो गई। अब देखो तुम्हें मैंने महीने लिखे हुए नजर नहीं आ रहे। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन पे एडिटिंग करना चाहूंगा तो एडिटिंग नहीं होगी, टन आवाज आएगी, मना करता है इस एरिया को। मगर अगर मैं इधर चाह रहा हूँ तो इधर मैं कर सकता हूँ, क्यों, पहले मैंने सब कुछ सिलेक्ट करके सबको अनलॉक कर दिया और फिर खाली ये स्पेसिफिक एरिया मैंने लॉक किया, सिर्फ ये स्पेसिफिक एरिया। वरना अगर मैं सारे सेल, जो पहला स्टेप मैंने किया कि सबको अनलॉक नहीं करता अगर, तो इधर भी मैं एडिटिंग नहीं कर पाता। पूरी की पूरी शीट मेरी, जिस तरह हम लोग पहले हमने प्रोटेक्ट शीट को किया है वैसे ही पूरा का पूरा शीट प्रोटेक्ट हो जाती। अब थोड़ा आगे चलते हैं कि इसको मैं चाह रहा था चाहे हो जाए यार, तो मैं अब जाऊँगा अनप्रोटेक्ट पे, अनप्रोटेक्ट दबाऊंगा, अनप्रोटेक्ट होकर लिखा हुआ आ गया, प्रोटेक्ट दबाऊंगा ओके कर दूंगा दोबारा, फिर गायब हो गया, फिर अनप्रोटेक्ट दबाऊंगा, फिर लिखा हुआ आ गया। ये देख रहे हो लिखा हुआ आ रहा है फॉर्मूला बारे में, तो सिंपल सी बात थी यार। और मेरा एरिया सिलेक्टेड था, तो आई को भी समझ में आया होगा। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में शेयरिंग एंड मर्जिंग वर्कबुक नंबर 2, और ये भी काफी सारे इसमें पॉइंट्स हैं, कोशिश करेंगे इसको जरा हम 15-15 मिनट के स्लॉट्स में कवर अप कर लें। टिल दैट टाइम इसको प्रैक्टिस और इसको रिवाइज करो। अस्सलाम वालेकुम।